शाहजहाँपुर में हो गया। बोले एक मिनट ठीक है बोले। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग पता है क्या जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आज हम लोग का तीसरा दिन है अनवरत धरने को लेकर, और हम और हमारे साथी यहाँ पे हैं और शाम होने का टाइम है क्योंकि यहाँ पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उठने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से अपडेट ये हुई कि पीएनपी कार्यालय में हम लोग आज गए थे, सचिव सर मुलाकात के लिए अपना समय दिए और वो मुलाकात किए हम लोगों से। हम गए थे और एक आर्मी मैन है, महेंद्र सिंह सर हैं, हमारे साथ ये गए थे। तो हम लोग 2 जन गए थे और वहाँ पे लगभग 10 से 12 या 15 मिनट बात हुई सर से। तो हम लोग का पहला बिंदु यही था सर, आपकी ओर से प्रयास और प्रभावी तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग भर्ती प्रक्रिया, अगर आप कोर्ट स्टे की वजह से मानते हैं इसलिए भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। तो उन्होंने कहा देखिए हमारा काम, सरकारी वकील का काम पूरी तरीके से हो गया है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। अब जो काम करना है वो ये करना है। एक मिनट तो उन्होंने बताया कि पिटिशनर की जो पिटिशनर है उनकी वजह से ये सब भर्ती प्रक्रिया भी डिले हो रही है। तो हमने कहा सर प्रभावी तरीके से आप पैरवी करिए, क्योंकि कुछ मैनेजर के भी आदमी हो सकते हैं अगर जो पिटिशनर बने हैं। तो हमने 1-2 बात और बताई उनको जो गोपनीय बातें थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिटिशनर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते। अगर आप कोर्ट का जो वो पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है अर्जेंटली। अर्जेंटली मतलब ये है कि जज साहब बहुत कम कंडीशन में अर्जेंटली लिखते हैं। तो लगभग हमारी ओर से काम हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो थर्ड पार्टी बना है, थर्ड पार्टी के बारे में एक आर्मी मैन सर बताएंगे, क्योंकि हम बताएंगे तो कुछ लोग उसको गलत समझेंगे। साथियों, थर्ड पार्टी के बारे में उन्होंने ये बताया है कि जो आप लोगों की थर्ड पार्टी जो बनाई है, वो जो थर्ड पार्टी आप लोगों ने बनाई है वो पैरवी सही नहीं कर रही है। उनका काम जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी को काम नहीं करना है तो वापस चले जाएं, हटा लें अपना। क्यों जो है थर्ड पार्टी बने हुए, अगर उनको नहीं लड़ना है तो वापस कर लें, हटा लें। और जो बीच में पेच फंसा रहे हैं। फिर हमने कहा सर हमारा जो थर्ड पार्टी का वकील है, जो कि सर हमारे ही साथी है, हम ही लोग किए हैं, वो केवल सर डेट बताने का काम करता है। तो वो हंसे जोर से, बोले आप लोग उनको बाहर हटा दीजिए, क्या कर रहा है वो, सही से कोर्ट में मेंशन नहीं करवा पा रहा है। हमने कहा सर आप ही के कहने सर किए हैं सर हमारे साथी। तो वो ये भी कहें कि हमारे कहने पे सब चीज़ थोड़ी ना होता है। वो भाई वो किसका वकील है? मेरा वकील तो नहीं, मेरा वकील तो सब काम कर दिया। ये आपका वकील है, अब आपका वकील जैसे भी करता हो, कोर्ट में जाता है कि नहीं जाता है मुझे क्या पता। और बोले कि अगर ऐसा है तो आप अपने वकील को वापस कर लीजिए, ये सब क्या आप लोग। तो हमने कहा सर अच्छा ये बताइए, वो चीज़ें अलग चीज़ें हैं। फिर हमने कहा सर कितने डेट और ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताया सर को, क्योंकि उनको क्लू दिया कि कुछ ऐसे गोपनीय चीज़ें हैं। तो सर ने कहा कि देखिए अगर ऐसा भी होता है तो जो जज साहब जैसे इस बार अर्जेंटली जो लिखे हैं, अगली बार क्या हो सकता है कि वो एक या 2 डेट में शायद ये सब चीज़ें हो जाए। तो हमने कहा सर 1-2 डेट जो इनकी होती है सर वो 1-1 महीने की होती है, ये बहुत भारी पड़ता है हम लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा, हमने कहा सर अभी की बात सर 22 तारीख को डेट पड़ा है। तो उन्होंने कहा इस हफ्ते में बहुत सारी छुट्टियाँ हैं। तो खैर ये सब चीज़ें तो अलग चीज़ें हैं। तो वो बोले यार तुम लोग यहाँ पे 10 लोग आके धरना देते हो यार हमारे खिलाफ, ये है वो है। अब आप अपने लोग को मजबूत बनाइए
और जैसे भी होगा आप लोग अब की बार ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि ये है वो है। क्योंकि देखिए आप 69,000 शिक्षक भर्तियों के भाइयों को देख रहे होंगे कि 250 की संख्या में तादाद है, और उनसे बोला गया कि आपका काम 2 दिन के अंदर हो जाएगा। तो संख्या मायने रखता है, हालांकि हमारा संकल्प बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज जब खुद मतलब हमारे खिलाफ रोज बैठते हो तो बहुत बड़ी चीज़ है ये हमारे लिए, एक प्रकार से जो है विजय हुई। तो अपने उन साथियों को जो थर्ड पार्टी को हायर किए हैं, देखिए आप जो है कब तक मुंह को छिपाएंगे, चीज़ें बाहर आनी चाहिए। ठीक है, आपसे कोई हिसाब किताब नहीं लेगा कि आप क्या कितना पैसा कमाए क्या, लेकिन आपको जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में एक हिसाब देना पड़ेगा। आप ये भी झूठ बोलते हैं कि हमारा वकील ने जज को पकड़ा के बैठा दिया। हमने बोला सर से ये चीज़ें, सर हंसने लगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जज को पकड़ के बैठा लेते हैं। तो बोले यार देखिए जो चीज़ें हैं आप लोग को करना है, इसलिए मैं थर्ड पार्टी के भाइयों को कहना चाहता हूँ जो चीज़ें वो स्पष्ट बोला करें, गलत ना बोला करें। क्योंकि आपके पास पैसा आता है, आपके पास तमाम इनकम के स्रोत हैं, आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आम अभ्यर्थी बैठा हुआ है उसके पास केवल 4,000 के स्रोत हैं, महीने में कमरा किराया भी देना है, धरना भी देना है, और जो है उसको अपने से खुद खाना पीना है। तो आप अपनी जवाबदेही पारदर्शिता लाइए, सीपी का विरोध मत करिए। सीपी का विरोध अगर आप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं भर्ती का विरोध कर रहे हैं। तो ठीक है, विरोध करना है तो पर्सनली करिए, लेकिन भर्ती का इस हिसाब से कि धरने में मत जाइए, क्योंकि आपको पता है कि किसी के धरने में अगर लोग जाएंगे तो पक्का ही जाएंगे। क्योंकि ये है धरने में सभी आर्मी में है, इनको भी पहले ये लगा कि किसी के बारे में क्या कहा जाता है। के लिए ही बोला है। हम लोगों ने ये शो किया है कि थर्ड पार्टी हम ही लोग हैं, हम लोगों ने अलग शो नहीं करा है कि थर्ड पार्टी में हम शामिल नहीं हैं। तो इसलिए जो भी थर्ड पार्टी में है वो भी धरने में आए, तब ये भर्ती जल्दी प्रोसेस। और अभी यहाँ के जो भाई थे 69,000 शिक्षक वर्ग, हमने उनसे बात किया, हमने कहा आप भाई पैसा कैसे सब मैनेज करते हैं, आप तो खाना भी खिलाते हैं। तो उन्होंने बताया जब कोर्ट केस हुआ था हम लोगों ने पैसा कमा लिया था, उसी से हम लोग मैनेज करते हैं। आपके पास धरना क्यों नहीं कर रहे हो यार? आप ये देख रहे हो कि सीपी धरना कर रहा है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों के ऊपर। और इतने बड़े बड़े एक्स आर्मी मैन से जो रिटायर होकर आते हैं वो एक्स आर्मी मैन का नाम गंदा कर रहे हैं। भाई कब तक झूठ के पर्दा लगाते रहोगे? आओ खुल के आओ, धरना प्रदर्शन करो, कुछ नहीं होगा। आपके पास तो पैसा आता है, आप तो कमा खा लेंगे। लेकिन जो आम अभ्यर्थी है जो इस नज़र बनाए हुए किसी की शादी का वेट कर रहा है, कोई माँ बाप का वेट कर रहा है कि हमारा बच्चा नौकरी पाएगा, कब तक झांसे में डालोगे यार? पूरी जवाबदेहिता सर थर्ड पार्टी के आज दिए हैं सर, थर्ड पार्टी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी इनको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो ये भर्ती ऐसे चलना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को इधर आना पड़ेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी हमारे भाई हैं, वो आए धरने में, उनका खुल के सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको धरने में बैठना पड़ेगा जब अगली डेट हम लोग निर्धारित करेंगे। नहीं, वैसे अलग थर्ड पार्टी से कोई विरोध है, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन बस विरोध हमारा जो था विचारों का है, केवल विचारों का था, जो आज की पीएनपी सचिव सर ने शो कर दिया है। इसीलिए हमारा शुरू से ही विरोध था कि इनका विरोध इसलिए कर रहे थे कि बाद में या तो हटा लें या तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं, या तो उसकी कोई जरूरत, ये तो सीधे बोले हैं सर। क्यों बोले थर्ड पार्टी? ठीक है साथियों, तो अभी शाम यहाँ पे मच्छर बहुत लग रहे हैं, थोड़ा सा दिग्विजय सिंघानिया जी हैं बोलेंगे। भैया जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देख ही रहे हैं हम लोग 2 साल से पूरा मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरा हो चुके हैं और प्रताड़ित हो चुके हैं। जैसा कि सचिव सर जो है हम लोगों से कुछ और बता देते हैं, और जो थर्ड पार्टी की तरफ से भाई लोग गए हैं वो सब जाते हैं मिलने के लिए, उनको शायद कुछ और बता देते हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि हम मतलब सब लोग मिलकर जो है संगठन होकर जो है
अपनी बात को एक साथ उनकी बात एक दोनों साथ तीन लोग पहुंचाने एक की तरफ इस तरफ से और 2 लोग जो कोर्ट की तरफ से गए हैं बिल्कुल। वो मिलके एक साथ में मतलब अपनी बात को वहाँ रखें। तब देखिए तक की मतलब क्या देते हैं, क्या बात बोलते हैं, इधर बोलते हैं कि उनके तरफ बताते हैं। बस मैं यही आप सबसे कहूँगा, जब तक संगठन नहीं हम लोग करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी आ जाइए धरने में आइए, ऊपर की बात। तो हम लोगों का ये जो संकल्प है वो बना रहेगा। हम लोग जूनियर एजेड शिक्षक भर्ती के लिए शुरू से ही मतलब संघर्ष किया, आगे भी करेंगे जब तक ये जूनियर शिक्षक भर्ती पूरी नहीं होगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, ज़मीन पे आएंगे तब आपको आसमान खुला दिखेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हम रूम के अंदर रहें तो खुला आसमान दिखे तो असंभव है। जैसे हमारे 69,000 शिक्षक जो भाई हैं 250 की संख्या में आते हैं, 2 दिन के अंदर आश्वासन दे दिए PN सर, बहुत बड़ी बात होती है भाई। देखिए हम लोगों का संकल्प तो है ही है, लेकिन मतलब संख्या नहीं है ना। हालांकि PN सर ने एक्सेप्ट किया है चीज़ें, लेकिन आपको अब आना पड़ेगा। बाकी जो अपडेट होगी आगे आपको बता दिया साथियों, मैं अपने सभी एक्स मैन जो हमारे एक्स आर्मी पर्सन है या नेवी एयरफोर्स उन सबसे मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग धरना की जब भी डेट डिसाइड होती है आप ज़रूर आएँ, क्योंकि आप लोग नहीं आओगे तो उसका असर सही नहीं पड़ता है। अब हम तो हमेशा आते हैं और CP भाई को पता है कि मैं पहले भी आ चुका हूँ और लखनऊ में भी जा चुका हूँ, तो ऐसा नहीं मेरा योगदान पहले से ही रहा। तो मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे एक्स आर्मी पर्सन हैं वो सब के सब कम से कम नेक्स्ट जो डेट दी जाए उसमें आने की कृपा करें, ताकि हमारा धरना जल्दी से जल्दी सफल हो। आप लोग आएंगे, आप लोगों की जो संख्या बल होगा उसी के हिसाब से दबाव बनेगा और उसी के हिसाब से प्रोसेस जल्दी या देरी में संभव होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।